ओके, आर्टिकल अब 123 है, वो प्रोवाइड करता है कि अगर कोई भी शख्स है, अगर वो आर्टिकल, लेकिन ये आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग है कि कोई भी शख्स अगर वो ज़िंदा है या वो मर गया है, तो अगर वो शख्स 30 साल के अंदर तक वो ज़िंदा था, तो कोई दूसरा शख्स आके कहता है कि वो मर गया, तो उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है, जो शख्स कहता है कि वो डेड हो गया है, क्योंकि वो शख्स है वो 30 साल तक जो है वो ज़िंदा रहा। अब आर्टिकल जो 124 है वो कहता है कि कोई भी शख्स है अगर 7 साल तक उसके घर वालों को नहीं पता, वो पर्सन जिनको नॉलेज होनी चाहिए थी उसके लायक होने की, उनको ही नहीं पता कि वो है या नहीं है, तो जो पर्सन इसको समझ आएगा कि उसकी डेथ हो गई। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि नहीं वो ज़िंदा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस शख्स पर होगा। अब 125 के अंदर है कि बर्डन ऑफ प्रूफ रिलेशनशिप के बारे में। अगर ऐसा होता है, अगर जो रिलेशनशिप है वो है पार्टनर के दरमियान या फिर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान या प्रिंसिपल या एजेंट के दरमियान, वो शख्स जो कहता है कि अब इनके अंदर दरमियान रिलेशनशिप नहीं है या रिलेशनशिप था ही नहीं या रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, तो जो शख्स कहता है कि इनके दरमियान रिलेशनशिप नहीं है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है। 126 कहता है कि अगर ओनरशिप से रिलेटेड बर्डन ऑफ प्रूफ, वो शख्स जिसके पास किसी चीज़ का जो है वो पोजीशन है, और दूसरा शख्स कहता है जी इसके पास पोजीशन है खाली, लेकिन ओनरशिप इसके पास नहीं है, जो शख्स कहता है कि ये ओनर नहीं है, वो प्रूफ करेगा कि ये ओनर क्यों नहीं है और टाइटल फिर किसके पास है। एक 127 है कि अगर गुड फेथ के अंदर कोई ट्रांजेक्शन हो रही हो, यानी क्या इसमें जो है और जो एक पार्टी है दूसरी पार्टी पर जो है वो एक्टिव कॉन्फिडेंस रखती है, यानी इसके अंदर बाप बेटे का एक्टिव कॉन्फिडेंस, यानी बेटा बाप पे रखता है एक्टिव कॉन्फिडेंस, और अगर एडवोकेट है और क्लाइंट है तो क्लाइंट का ट्रस्ट होगा एडवोकेट पर। तो इसी तरह तो इसके अंदर एक्टिव कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि एक शख्स दूसरे शख्स के ऊपर कॉन्फिडेंस रखता है। तो उसकी वजह से अगर कोई ट्रांजेक्शन होती है, तो वो शख्स जिसके ऊपर कॉन्फिडेंस रख के ट्रांजेक्शन की जा रही है, तो वो शख्स प्रूव करेगा कि जो है उसने जो भी ट्रांजेक्शन की है वो इन गुड फेथ की, यानी बाप और बेटे के रिलेशनशिप के अंदर बाप जो है वो, क्योंकि उसके ऊपर एक्टिव कॉन्फिडेंस रखा गया है, तो फिर वो प्रूव करेगा कि उसने जो भी ट्रांजेक्शन की है वो गुड फेथ की है। आर्टिकल 128 है जिसके अंदर जो है ये बताया गया है कि कौन सा जो चाइल्ड होगा वो लेजिटिमेट होगा। तो उसके अंदर ये बताया है कि कौन सा जो चाइल्ड है वो लेजिटिमेट है, अगर वो बच्चा जो कि शादी के 6 महीने के अंदर हो जाता है, शादी के 6 महीने एक्सपायर होने के बाद जो भी चाइल्ड होगा वो लेजिटिमेट चाइल्ड समझा जाएगा। अगर वही बच्चा, अगर ऐसा होता है या फिर वो चाइल्ड जो डिसोल्यूशन शादी के 2 साल बाद हो रहा हो, तो उसे भी लेजिटिमेट समझेंगे। एक्सेप्शन ये है कि अगर वो फादर जो है वो इनकार कर देता है कि नहीं ये बच्चा मेरा नहीं है, तो उस सूरत में इसको प्रूफ करने की ज़रूरत होगी, देन वो बच्चा जो होगा वो लेजिटिमेट नहीं कहलाएगा, उसको प्रूफ करने की ज़रूरत है। दूसरा, वो बच्चा जो कि इद्दत का पीरियड एक्सपायर होने के 6 महीने बाद हो, और जो वूमेन है उसने एडमिट किया हो कि जी अब मेरी इद्दत का पीरियड ख़त्म हो गया, और इद्दत के पीरियड ख़त्म होने के भी 6 महीने बाद अगर कोई चाइल्ड होता है, तो फिर उसको जो है वो लेजिटिमेट नहीं कंसिडर किया जाएगा। अगर नॉन मुस्लिम, इसके अंदर ये है कि अगर नॉन मुस्लिम एक्ट में कुछ और कहा हुआ है तो फिर वो एप्लीकेबल होगा इसके ऊपर।